नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग हमारे द्वारा बताए गए तरीके से पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भाई जरूर लगाना आप लोगों को, और उसे हर तरह से उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका उत्तर आपको पता ना हो। तो देखिए, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन, नर्मदा और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 है। देखो भाई, यहां उसने कहा कि अनुपात 4:3 है, तो अनुपातिक योग कितना है 7, और 7 की वैल्यू दे रखी उसने 28, तो 1 की वैल्यू कितनी दी 4। अब उसने कहा तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4, या तो चार उम्र में तो 4 साल बढ़े हैं, और रेशो में कितना बढ़ा है भाई 1। उम्र में तो 4 बढ़े और अनुपात में कितना बढ़ा है 1, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे 4 में, तो 4 और 1 5, और 3 और 1 4, तो रेशो क्या हो जाएगा भाई 5:4। और 5:4 कहाँ दिखाई दे रहा हमें, 5:4 हमें 4 हमें दिखाई दे रहा भाई ए ऑप्शन में। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, और उसने कहा भाई राम तथा अनिल के उम्रों का अनुपात 5:6 है। उसने दे रखा हमें राम, मोहन, राम और अनिल, हमने अनिल लिख लिया यहां, ठीक है भाई, यहां लिखा हमने अनिल। अब उसने कहा राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। अगर राम 4 साल का है तो मोहन 5 साल का है, लेकिन वो अनिल की कंडीशन में अलग दे रहा। उसने कहा राम तथा अनिल की उम्रों का अनुपात 5:6 है, ये हो गया 5:6। अब जो ये खाली स्थान होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये हम किससे बढ़ते हैं, बराबर वाले से, तो 4 यहां आ जाएगा और 5 यहां, तो ये हो जाएगा भाई 24, 20 और ये 25, और अनुपातिक योग हो गया इनका 60 और 9 69, ये हो गया भाई 69। अब उसने कहा यदि उनकी उम्रों का योग 69 हो तो राम की उम्र बताओ। भाई हमारा भी 69 आया और उसका भी 69 है, इसलिए राम की उम्र कितनी होगी जितनी हमारी आई, तो राम की उम्र होगी मेरे भाई यहाँ 20 वर्ष। तो आंसर हो गया भाई इसका 20। कितना हो गया मेरे भाई 20। एक सेकंड भाई, उसने कहा 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की आधी थी, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। तो देखो 10 वर्ष पहले की बात है, लेकिन उम्र क्या थी 1-2 थी, ये नर्मदा थी और ये दिव्या थी। अब उसने कहा यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, ये है उनकी वर्तमान एज, और यहाँ कितने का अंतर हो गया, वो कितने साल पहले कह रहा भाई 10 साल पहले उनकी उम्र एक, अगर एक दिव्या की उम्र 1 साल थी तो नर्मदा की उम्र 2 थी। कितनी थी मेरे भाई 2, लेकिन वो कह रहा कि दिव्या की उम्र आज 3 है और नर्मदा की उम्र 4 है, तो अंतर कितने का आया 10 का। कितने का अंतर आया भाई 10 का। अब आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, यानी इसकी गुणा इसमें, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, दोनों का हमें डिफरेंस लेना, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 2r। ठीक है भाई, कितना आ गया 2r। भाई 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, दोनों का डिफरेंस आया 2r। अब इसकी गुणा इसमें, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, इनका डिफरेंस आ गया भाई, इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई 10। अब एक आर की वैल्यू कितनी है 7, तो उसने वर्तमान आयु पूछा, तो 4 3 7, भाई रुको, ये 5 आया, सॉरी, ये आया 5 और ये हो गया 7, तो ये 7 × 5 कितना हो गया मेरे भाई 35। अगर आप यहाँ नहीं रखते यहाँ रखते हो मान, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। ठीक है, और 10 साल ये बढ़ेगा और 10 साल ये बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा भाई 15।
और ये 20, 15 और 20 कितने हो गए 35। लेकिन जब उसने वर्तमान का दे रखा तो आप वर्तमान से निकाल सकते हो। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब देखो, अगर पुत्र की आयु x है, अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी है 4x, और हमने दोनों की गुणा करी तो यहां से आया 4x²। और उसने कितना दिया भाई 196, तो x² बराबर कितने आ गए 196/4, और x की वैल्यू आ गई यहां से इसका अंडर रूट, ये आया 7। भाई यहां से 14/2 बाहर आएगा, 14/2 का मतलब हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू आई 7। तो इस यहां पता लग गया हमें कि पुत्र अगर 7 साल का है तो बेटा बाप कितने का है 28 का। तो 5 इसमें जोड़ेंगे क्योंकि 5 साल बाद की बात की इसने, 5 इसमें, तो ये हो गया 33 और ये हो गया 12, तो अनुपात हो गया 11:4। कितना हो गया भाई 11:4। और 11:4 आपको कहां दिखाई दे रहा सी ऑप्शन में, कहां दिखाई दे रहा भाई सी ऑप्शन में। देखो, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कितना है मेरे भाई 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद। तो इस समय अशोक की आयु कितनी है, यहां हम 6 माइनस कर देंगे तो 20 है। तो 20 वैल्यू किसकी है 4 की, और निकालनी किसकी हमें 3 की। तो 4×5 20, 5 दिया 15। तो प्रदीप की आयु कितनी है इस समय भाई 15 वर्ष। कितनी है मेरे भाई 15 वर्ष। 6 वर्ष बाद की आयु दे रखी 26, 6 माइनस करे तो 20 बचे। 20 वैल्यू किसकी है 4 की, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 3 की। उसने कहा ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है और 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1, 2, 3 का अनुपात था। भाई अनुपात दे रखा है 6 साल पहला, और उम्र दे रखी आज की। उम्र का योग कहां दे रखा आज का, और अनुपात दे रखा उसने 6 साल पूर्व। तो 6×3 = 18, 18 माइनस कर दो तो कितना बच गया 72। तो ये हो गया x, 2x और 3x, यानी 6x की वैल्यू कितनी है भाई 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से भाई 12। अब c की वर्तमान आयु 12×3 = 36, और वर्तमान में जो हमें लाने खातर 6 माइनस किए थे वो जोड़ दो, 36 और 6 42। तो उसकी उम्र कितनी है मेरे भाई सी ऑप्शन। सी की वर्तमान आयु कौन सा ऑप्शन है भाई सी ऑप्शन, और वो कौन सा है 42 वर्ष। उसने कहा पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का चौगुना है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का चौगुना है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो भाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, पुत्र की उम्र का चौगुना है, ये है 1:4। 5 वर्ष पहले उम्र अनुपात था 1:9, और दोनों में कितने कितने का डिफरेंस हो गया भाई 5-5 का। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 9, 9-4 का डिफरेंस कितना हो गया भाई 4R। अब यहाँ अगर देखो यहाँ दोनों चिन्ह एक जैसे हों, 5 साल पहले की बात है, तो दोनों के चिन्ह भी समान है और दोनों अंक भी समान है। तो हम क्या ले लेते हैं भैया, तो इस तरह करो 9×5 = 45 और 5 × 5, या इनका डिफरेंस ले लो 8, 8×5। तो यहां से ये कट गया, आर की वैल्यू आ गई 10, और पूछी किसकी उनने 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 40, और 40 कहां दिखाई दे रहा हमें सी ऑप्शन। ठीक है, कहां दिखाई दे रहा भाई हमें सी ऑप्शन। यदि 5 वर्ष पूर्व पिता राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी और राम की वर्तमान आयु 17 है, तो श्याम की आयु क्या है। देखो भाई, आज अगर किसी की उम्र 17 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी 12 साल, और श्याम की आयु का 1/3 थी। जब भी मैंने आपको पहले बताया जिसके साथ का की के शब्द हो, का की के शब्द हो, उसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू उसकी है और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये पहले वाले की है। तो श्याम की आयु 3 थी और राम की आयु 1 थी।
एक की वैल्यू 12 है तो तीन की वैल्यू 36। लेकिन ये कब की उम्र है? 5 साल पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे भाई? हम 5 ऐड करेंगे। तो 36 प्लस 5 कितना हो गया मेरे भाई? 41। और 41 कहाँ दिखाई दे रहा हमें? बी ऑप्शन। कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई? बी ऑप्शन। उसने कहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु, तो भाई हम फिर वही लगाएंगे 1 3। 5 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी का मतलब है 5/2। तो अगर ये 1 है तो ये 5/2 है, तो हम 2 को कहाँ ले आएंगे? यहाँ। ये हो गया 2 और ये हो गया 5। भाई 2.5 गुनी है, देख लो। और अंतर कितना है? 5 का। तो ये हो गया 5 × 5 3 दूनी 6। यहाँ 1 आ गया। इनका दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई? 1। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, या तो हम इस तरह करें 2 पंजे 10 और पंजो पंजो 25। उसमें से हम क्या करें भाई? उसमें से हम 25 में से हम 10 माइनस करें तो 15 बचता है। या क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस है 3। तो 3 × 5 कर दो। तो ये हो गया 1 = 15। ठीक है। मेरी वर्तमान आयु, तो 15 × 15। पिता पिता कर रहा ना बात। तो 15 × 3 = 45। तो उम्र कितनी होगी भाई उसकी? 15 × 3 = 45। और 45 कहां दिखाई दे रहा हमें? डी ऑप्शन। कहां दिखाई दे रहा मेरे भाई? डी ऑप्शन। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना होगा। भाई सेम ही तो क्वेश्चन है। उसने कहा 1 और 5 है। 15 वर्ष बाद वह 2.5 गुना होगा, तो ये 2 होगा और ये 5 होगा। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? 5। भाई 5 × 5 5 दूनी 10। और कितने साल की बात कर रहा हूं? 15। तो इनका डिफरेंस 3। तो 3 × 15 करेंगे तो एक क्यों कितनी आ गई भाई? एक की वैल्यू आई 9। तो 9 × 5 = 45। तो पिता की उम्र कितनी होगी भाई? 9 × 5 = 45। और 45 कहां दिखाई दे रहा है भाई हमें? सी ऑप्शन में। कहां दिखाई दिया मेरे भाई? सी ऑप्शन। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी उम्र 2.5 गुनी होगी। ये तो अभी किया भाई पीछे। 29 क्वेश्चन यही था। 3 गुनी है भाई। ये पिछली तो बताया अभी 45 है इसका भी उत्तर। कर लो। ये 1 3 है, ये 2 5 है, और ये 5 है, ये 5 है। 5 × 5 एक आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 15। तो 15 × 3 = 45। और ये 45 कहां दिखाई दे रहा हमें? डी ऑप्शन। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी। क्या थी भाई? 7 गुना थी। तो पिता की वर्तमान आयु इसकी 1 3 होगी। और 5 वर्ष पहले कितनी थी? 1 7। तो यहां भी 5 और यहां 5। 7 × 7 और 3, दोनों का डिफरेंस आ गया 4। इनका डिफरेंस 6। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी। तो 7 × 7 और 3, और यहाँ डिफरेंस आया 6। 7 × 7 3, डिफरेंस आ गया 4 का। यहाँ अंतर बचा 6। 6 वैल्यू किसकी होगी भाई? 6 × 5, तो 30/4। 1 सेकंड भाई, मैं इसे चेक कर लूं। यह है 32वां क्वेश्चन। एक मिनट भाई।
5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, जबकि 5 वर्षों के, ओहो भाई, यहाँ देखो भाई, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ये 5 वर्ष छोड़ दिया भाई हमने, सॉरी भाई, मैं सोच रहा हूँ कभी प्रिंटिंग एरर हो रही हो। देखो भाई, 5 वर्ष ये और 5 वर्ष ये, तो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ, 10 का। तो इनका डिफरेंस होया 7 एकम 7 और 3 एकम 3, इनका डिफरेंस 4 और इनका डिफरेंस 6 गुणा 10। तो ये हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और 15 तिया 45। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी थी, 15 तिया 45। तो वर्तमान आयु लाने खातिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया भाई, 50। और 50 कौन सा है, डी ऑप्शन। भाई ये जो था वो 5 साल पहले की उम्र थी और ये 5 साल बाद की उम्र होगी, तो इनके कहीं बीच में वर्तमान आयु होगी। कहाँ आई होगी, वर्तमान आयु इनके बीच में। तो हम हमेशा जो ये रेशो आता है वो ऊपर वाले में गुणा करते हैं, नीचे वाले में नहीं गुणा करने के हम। ठीक है भाई, अगर नीचे वालों में हमें गुणा करनी होगी तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, ये होगा 1 7 और ये होगा 1 3 और डिफरेंस होगा 10 10 का। तो अंतर तो यहाँ 4 का आ गया और यहाँ अंतर होगा 2 का। ठीक है भाई, यहाँ अंतर कितने का होगा, 3 एकम 3 और 7, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 2 गुणा 20 10। तो 4 की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 5। और तो तब हमें इस तरह करना होगा, लेकिन अभी हमने ऊपर वाला रेशो लिया तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 3 का रेशो है भाई और यहाँ 1 7 का रेशो है। तो 7 एकम 7 और 3 एकम 3 यहाँ आया 4 और इनका डिफरेंस आया 6। एक की वैल्यू 15 है, तो 15 तिया 45, 45 साल का पिता कितने साल पहले था, 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु कितनी होगी भाई इसकी, 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, करो इस क्वेश्चन को, करो आप। पिता की आयु 10, 1 मिनट भाई, अभिषेक जी कह रहे गलत कर दिया मैंने कुछ, एक बार और देख लो से, कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्षों के बाद, पढ़ने में गलत कर दिया भाई, 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। भाई पिछले को दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, उसने कहा 5 वर्ष बाद, ठीक है, 1 3 होगी और 5 वर्ष पहले कितनी थी, 1 7 थी। तो अंतर कितने का आ गया, 10 का। तो 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो यहां आ गया 4, इनका डिफरेंस हो गया 6, 6 गुणा 10। तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई, 15, 15 तिया 45, 45 कब होगा वो, 5 वर्ष बाद। तो अब कितने का है वो, तो माइनस कर दो 5, तो 45 में से 5 गए, कितने बचे भाई, 40। तो वर्तमान आयु कितनी है उसकी, 40 वर्ष है। भाई क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी 1 3 थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, यानी यहां लिख लो भाई -10। अब से 10 वर्ष बाद, यानी +10 वर्ष बाद, आयु अपने पित्र पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी ये रेशो होगा 1 2। तो यहाँ 20 आएगा भाई और यहाँ 20। भाई मैं ये समझाना चाह रहा कि मान लो कोई आज 30 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का था, 25 का, और 5 साल बाद कितने का होगा, 35 का। तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना आया, 25 और 35 का डिफरेंस 10 साल का, और वो 10 साल का डिफरेंस यही तो है। तो वही कह रहा है कि वो 10 साल पूर्व और 10 साल बाद, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 20 का। तो अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 3 में से 2 गए, कितने बचा, 1, और यहाँ 1 की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये हो जाएगा भाई 20 साल और ये हो जाएगा 60 साल, और इससे 10 साल आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 70। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा हमने, तो ये कितना होगा भाई, 7 3।
और 7 3 कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। उसने कहा रेनू, मीनू और सोनू तीन चचेरी बहन है। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। देखो भाई, रेनू और मीनू जो है वो बराबर है, यानी किसी के बराबर मान लो, ए मान लो। और रेनू और मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु का योग। और हमने मान लिया सोनू। सोनू की आयु कितनी माननी हमने? बी। उसने कहा तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग से 5 गुना है। तो ये हो जाएगा भाई 2a प्लस के बी बराबर 5b। तो यहां से आया भाई 2a बराबर 4b और a बराबर आ गया भाई 2b। a बराबर कितना आया मेरे भाई? 2b। अब उसने क्या कहा, 3 वर्ष पूर्व पहले रेणु की आयु, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु कितनी थी? a माइनस के 3। और भाई सोनू की आयु से के 3 गुणे से 3 अधिक थी। तो यहां x माइनस 3, सॉरी b माइनस के 3 गुणा 3 करेंगे। तो यहां आया a माइनस के, ये 3b माइनस 9 हो जाएगा। तो 1 मिनट भाई, लाइट आ गई, एसी को। देखो भाई, यहाँ आया a माइनस 3 बराबर b माइनस के 3। तो ये हो गया 3b माइनस के 9। और 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3b माइनस के 6 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है भाई? 3b माइनस के 6। और a की वैल्यू यहां से कितनी आई थी? 2b। तो 2b बराबर 3b माइनस के 6। तो b की बराबर कितना आ गया यहाँ से? 6। b बराबर कितना आया मेरे भाई? 6। और b किसकी आयु मान रखी हमने? सोनू की। और सोनू की कितने साल बाद की पूछी? 4 साल बाद। तो 6 4 10। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? बी। बी ऑप्शन हो गया भाई। उसने कहा 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। तो ये थी 1 4। और 10 वर्ष पूर्व की बात करी, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो दोनों का डिफरेंस आया 20। यहां डिफरेंस आया 20। तो ये हो गया 2 और ये 4। 2 की वैल्यू होगी भाई 20। महेश की वर्तमान आयु, तो 1 की वैल्यू होगी 10। तो यानी 1 की वैल्यू 10 और वर्तमान में जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 10। तो महेश की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 20। और ऑप्शन हो गया सी। आपकी बुक में उत्तर ई दे रखा है, जब वो गलत है। ठीक है, आंसर होगा भाई इसका सी। उसने कहा एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये हो गया भाई 1 4। 5 वर्ष पहले 1 7 थी, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 5 का। 7 ही कम 7 और 4, इनका डिफरेंस आया 3। और इनका डिफरेंस 6 है। तो 6 गुणा 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10। अब पूछा किसकी? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई? 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू 40। और 4 की वैल्यू 40 कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में रीना अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। तो देखो भाई, ये एक हो गया, ये हो गया रीता, और ये हो गया अन्ना। 2 वर्ष बाद 1 3 का रेशो होगा, तो 3 इनका रेशो हो गया 2। और इनका डिफरेंस 2, तो 2 दूनी 4। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 7 वर्ष में अन्ना की आयु, तो 5 दूनी 10। 10 साल तो ये और 7 साल ये, तो टोटल हो जाएंगे भाई 17 साल। और 17 कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन। कौन सा है भाई? ए ऑप्शन। उसने कहा 2 साल पहले एक आयु आदमी अपने पुत्र की से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले, तो 1 6 का रेशो था 2 साल पहले। 18 वर्षों बाद 1 2 का होगा, तो ये कितना हो गया भाई? 20। डिफरेंस कितना हो गया? 20 साल।
और 2 एकम 2, 6 एकम 6, यहाँ आ गया 4। 4 की वैल्यू है 20। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। तो ये 5 साल का है और ये 30 साल का है, लेकिन कब? 2 साल पहले। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी 732। और 732 कहां दिखाई दे रहा हमें? ए ऑप्शन। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुना गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से दुगनी हो जाएगी। ये तो अभी किया भाई हमने क्वेश्चन पिछला, 2 क्वेश्चन पहले। देखो 10 वर्ष पूर्व 1 4 थी, 10 वर्ष पश्चात 1 2 होगी, तो डिफरेंस 20 का हो गया। तो यहां 2 आ गया भाई, 4 एकम 4 और 2, 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी और 10 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 कहां है भाई? ए ऑप्शन। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? भाई ये है 20, दुगनी है तो इसकी होगी 40। अब अगर 15 घटाएंगे तो यहां बचेगा 5। ऑप्शन से कर दो इसे। 15 घटाएंगे तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 25। रेशो आएगा 1:5 का, जो गलत है। हम पहले 10 घटाएं, यहां बचेगा 10 और यहां बचेगा 30। अनुपात आ गया 1:3, यानी ऑप्शन क्या है भाई? सी। ऑप्शन क्या है भाई? सी। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से निपटाना हमें। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुना थी। ये अधिक नहीं है भाई, बुक में भी अधिक दे रखा है। अगर अधिक देंगे तो यहाँ 13 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई? 13। 12 गुना थी। तो एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, तो ये हो गया 1 2 और यहां हो गया 1 12। और 20 वर्ष पूर्व, तो डिफरेंस आ गया 20 का, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 2, तो डिफरेंस आया 10। 10 की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ 11 गुना 20, तो एक की उम्र होगी 22। एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? 22। तो पिता एक की वैल्यू 22 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 2 गुना 22 यानी 44 वर्ष। और 44 कहां दिखाई दे रहा हमें? सी में। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। एक 30 का डिफरेंस है और एक 3 का रह जाएगा रेशो 18 वर्ष बाद। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 30, यानी यहां आ गया 27 और यहां इनका डिफरेंस 2, 2 गुना 18। तो यहां 3 से काट दो, 3 एकम 3, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। इधर 18 दूनी 36 हो गया भाई। तो 3 की वैल्यू 4 है, हमें बतानी किसकी? पिता की। और पिता की क्या थी? 30। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और 30 की वैल्यू 40 होती ही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की समय की उम्र की 1/4 थी। 1 से 1/4 गुणा है, तो 4 एकम 4 और 1 5। यानी अगर शादी के समय वो 4 साल की थी तो आज वो 5 साल की थी। तो उसकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 1 साल पहले। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी भाई? 1 की वैल्यू 6 दी, तो इसका मतलब वो कितने साल की होगी आज? 30 की। और उसके पुत्र की उम्र उसकी 1/10 है, तो उसके पिता बेटे की उम्र कितनी होगी भाई? 3 साल। और 3 साल कहां दिखाई दे रहा हमें? ए ऑप्शन। सेमी क्वेश्चन है भाई। बस यहां देखो, यहां वही करेंगे हम, 5/4, दोनों का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 पंजे 30। तो इस समय कमला कितने साल की है? 30 की। और उसके पुत्र की उम्र कितनी है? उसकी 1/10 है, यानी बेटे की उम्र आज कितनी है? 3। उसने पूछा 5 वर्ष बाद, तो इसमें हमें 5 ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8। और 8 कहां दिखाई दे रहा है हमें? बी ऑप्शन।
एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी अगर बेटा 0 साल का था, आज 1 का है, तो पिता कितने का है? 2 का। यही तो कहा भाई उसने। भाई जितना बेटा बड़ा होगा उतना ही बाप बड़ा होगा। तो हमने मानना ये 0 साल का पैदा हुआ होगा, आज ये 1 साल का है, तो बाप 2 साल का है। 2 की वैल्यू कितनी है? 36। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 18। तो पितृ पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले कितनी थी भाई? 13। और 13 कहां दिखाई दे रहा है हमें? ए ऑप्शन। किसी परिवार के 6 पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। 6 पुत्र की औसत आयु कितनी है भाई? 22 वर्ष। उनकी मात यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष अधिक है, बड़ा है, पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, क्वेश्चन ही गलत दे दिया भाई उसने। उसने यहां देखो क्वेश्चन में क्या है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यहां है भाई 8 वर्ष। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है और पुत्रों और उनके पिता माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 है। यहां है भाई 8 और यहां कितना है भाई? 22। ठीक है, तो 6 × 8 = 48। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है भाई, अगर 6 पुत्र प्रत्येक 8 साल का है, तो टोटल आयु कितनी होगी? 48। और अगर दोनों की उनकी भी जोड़ दें तो 8 × 22 ये हो गए 176। 176 में से 48 घटाए तो 128 बचे। और 128 क्यों बचे? क्योंकि हमने सब पूरे परिवार की आयु में से पुत्रों की आयु माइनस की, तो ये बचा 128। अब पिता जो है वो माता से 8 साल बड़ा है, तो हमने 8 साल अलग रख दिए, ये हो गए 120। यानी 60 साल माता को दे दी और 60 साल पिता को दे दी। लेकिन पिता हमें 8 साल बड़ा रखना, जो डिफरेंस था तो वो 8 कर दो, तो पिता कितने का हो गया भाई? 68 साल का। यानी हमने ये किया कि x + y 128 है और x - y 8 है, तो ये कट गया। 2x बराबर कितना आ गया भाई? 136। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 68। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है तथा माता पिता की औसत आयु 35 है। 3 पोत्र पोत्रियों की औसत आयु 6 है। 2 तरीके हैं भाई कि या तो हम 2 × 67 करें, फिर 2 × 35 करें और 3 × 6 करें, सबको जोड़े और 7 से भाग कर दें, या क्या करें, हम औसत आयु कुछ भी मान लें कि परिवार की औसत आयु मान लो हमने 30 मान ली। 30 मान ली तो दादा दादी की औसत आयु एक की 37 साल फालतू है, तो 2 की कितनी अधिक है? 74। अब उसने कहा माता पिता की औसत आयु 35 है, तो कितनी अधिक है? 5 अधिक, तो ये 10 अधिक होगी। अब 3 पोतियों की जो है इनकी आयु कितनी कम है भाई? औसत आयु हमने 30 मान रखी, 6 है ना उस, तो माइनस के 6 यानी 24। 24 तिया 72, इतनी कम होगी। तो 74 में से 72 गए, कितने बचे भाई? 2 और 10 12, यानी 84 में से 72 घटाए तो कितने बचे? 12, यानी 12 एक्स्ट्रा है। और औसत में अभी आगे औसत का चैप्टर आएगा, तब मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखो टोटल हो गया भाई 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 ये, 4 और 3 7, यानी 7 के बीच बटेगा ये 12। तो यानी एक सही 5/7 ज्यादा है किससे? जितना हमने मानना था, तो ये हमने मानना था 30, तो ये हो गया 31 सही 5/7, और ऑप्शन हो गया भाई बी। ठीक है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की आयु 39 है, पिता की 39 मान ली हमने, पुत्र की मान ली x, तो उसने कहा तुम्हारे जन्म के समय
तो जन्म के समय उम्र कितनी रही होगी? 39 माइनस के एक्स, मेरी उम्र, भाई इसकी उम्र 39 माइनस एक्स होगी। मान लो कोई पुत्र 15 साल का है, तो 39 - 15 करेंगे, जब उसके पिता की उम्र 24 वर्ष थी तब उसका जन्म हुआ होगा। तो 39 - एक्स तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 अधिक थी ये, ठीक है। तो यहां हो गया भाई 2x बराबर 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 17। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? 17 में से 5 गए, कितने बचे भाई? 12। और 12 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है यदि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो माता मेरे से कितनी बड़ी होगी भाई? 5 साल तो भाई बड़ा है, भाई से 20 साल बड़ी है माँ, तो ये होगी 25 साल बड़ी मुझसे। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब मेरे से मेरी बहन कितनी बड़ी है? 1 साल बड़ी। तो ऑप्शन हो गया भाई 1 वर्ष बड़ी। भाई 5 साल बड़ा मेरे भाई है और 20 साल बड़ी मेरी माता है मेरे भाई से, तो मुझसे मेरी माता कितनी बड़ी है? 25। और मेरी बहन से कितनी बड़ी है? 24। तो मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? 1 साल। किसी व्यक्ति से उसकी आयु को बताने को कहा गया, तो उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु ली। अगर मेरी उम्र आज एक्स है तो 3 वर्ष बाद की, उसे 3 से गुणा की, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, यानी -3 करो मेरी उम्र का, और उसका तिगुना घटाइए। देखो भाई, मान लो इसकी उम्र 2 साल 3 साल थी, या 6 ले लो, और 6 में 3 जोड़े हमने तो ये हो गए 9, और 6 में से 3 घटाए, ये बच गए 3, और दोनों जगह 3 3 की गुणा हो रही। तो यहाँ देखो 3 तो कॉमन है, और यहाँ 9 और 3 का डिफरेंस कितना है? 6। भाई यहाँ हमने उम्र 3 बढ़ाई और यहाँ 3 कम करी, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 6। और 6 तिया 18, यानी अगर उसकी उम्र x है तो x प्लस के 3 बढ़ाए, और यहाँ x माइनस के 3 करे, और वो अपने आप कह रहा कि दोनों जगह 3 की गुणा करी, और यहाँ भी 3 की गुणा करी, ठीक है। तो यहाँ देखो x और x तो दोनों जगह सेम ही है, तो अंतर कहाँ पैदा होगा? यहाँ प्लस के 3 है और यहाँ माइनस के 3 है, यानी डिफरेंस 6 का आएगा। और 6 तिया 18, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है भाई? 18 वर्ष। तो ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन कितना हो गया भाई? डी ऑप्शन। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।